नमस्कार, योग दिशा चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीठ की मांसपेशियों के बारे में कि अगर पीठ की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए तो हमारे शरीर को इसका क्या नुकसान होता है। अगर पीठ की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, इसका नुकसान है हमारी पीठ की मांसपेशियों में स्टिफनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही स्टिफनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हमारे गर्दन में, हमारी कंधे में, हमारी बैक में, हमारी टांगों में फ्लेक्सिबिलिटी की मात्रा कम होती होती उसमें पेन होनी शुरू हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कभी बैक एक और कभी डिस्क की समस्या कहते हैं। ये इसी वजह से होती है पीठ की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की। ये कम क्यों होती है, उसके कई रीज़न है। पहला रीज़न है सकता है कि हम एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल करते। दूसरा है हमारी डाइट वगैरह अच्छी नहीं है। तीसरा, हम टाइम से नींद नहीं लेते। और जैसे जैसे हमारी उम्र बचपन से युवा की तरफ जाती है तब हमारी हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसको मूवमेंट नहीं करते। हमारी अपने मसल्स जो है, हमारी हड्डियाँ हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, उनकी हमारी मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पीठ की मांसपेशियों में सबसे पहले स्टिफनेस आती है। पीठ की मांसपेशियों में स्टिफनेस आने का मुख्य रीज़न है क्योंकि ये बड़ी बहुत है। शोल्डर से लेकर बैक तक कितनी ज़्यादा मांसपेशी हैं। बाकी जगह में हाथ हिलते रहते हैं, थोड़े बहुते टांगें थोड़ी बहुत ही वर्कआउट करती रहती हैं, पर पीठ के मसल्स बिल्कुल ही नहीं करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पीठ की मांसपेशियाँ स्टिफनेस आनी शुरू होकर कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। उसका एक ही इलाज है, योग आसन और एक्सरसाइज। जितनी अच्छा आप योग आसन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, पीठ की मांसपेशियों का वर्कआउट बढ़ता जाएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या हमारी है, इसमें हमारा एक्सरसाइज ना के बराबर है, जिसकी वजह से पीठ की बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं। पीठ की मांसपेशियों की बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं, स्टिफनेस आनी शुरू हो गई है, लचक कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हम अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि कोई भी हम एक्सरसाइज नहीं करते। आज से 30-40 साल पहले काफ़ी वर्कआउट होते थे फिज़िकली। कभी साइकिलिंग चला लेना, कभी हमने बैठ के काम कर लेना, कभी खड़े होके। आजकल हमारे फिज़िकल काम ना के बराबर हो गया, जिसकी वजह से पीठ की मांसपेशियों में स्टिफनेस आनी शुरू होगी। वो फिर अलग अलग तरह की बीमारियाँ आनी शुरू होगी। कभी कहते हैं डिस्क की समस्या, कभी कहते हैं बैक एक, कभी कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कभी कहते हैं शोल्डर फ्रोजन हो जाना। ये का मेन रीज़न यही है कि पीठ के मसल वीक हो गए हैं। वीक को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज वाली डाइट चाहिए, योगासन वाली डाइट चाहिए। ये दो डाइट अगर आप लेते हो तब आपके पीठ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे, मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका दिनचर्या, लाइफस्टाइल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल पूरा दिन रहेगा। एनर्जी लेवल अगर पूरा बढ़ जाए तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी, हमें शरीर हमारा फिर तरोताज़ा होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से? पीठ के मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसका स्ट्रॉन्ग होने का मुख्य रीज़न एक ही है। कैसे करेंगे उसका विशेष एक ही है, योग आसन और एक्सरसाइज। मैं आपके लिए लेके आया हूँ योग आसन और एक्सरसाइज। 3 तरह की हम एक्सरसाइज करेंगे और 3 तरह के योग आसन करेंगे। पहली एक्सरसाइज करेंगे हम, ये देखिए, अपने पीठ की मांसपेशियों को ठीक कैसे करना है। ये देखिए, फर्स्ट नंबर, पहली एक्सरसाइज, अपने पैरों को यहाँ तक खोल लेना। ये अपने यहाँ पर करके ये जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आपने 20 के 3 सेट लगाने हैं। इससे आपके बैक मसल स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे, एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। ये हो गया हमारा एक आसन, एक एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज करनी है, ये 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। ये होगी दूसरी एक्सरसाइज। इससे आपके भी बैक मसल एक्टिव हो जाएंगे, जिससे आपके शरीर में स्टिफनेस कम आएगी बैक मांसपेशियों में। तीसरी एक्सरसाइज है ये वाली, दोनों हाथों को ऐसे कर लेना और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने 20 के 3 सेट लगाने हैं। जब ये करोगे तब इस जगह की जो मसल्स हैं आपके फ्लेक्सिबल होने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी पीठ सीधी हो जाएगी। ऐसे जितनी ज़्यादा पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्टिफनेस कम होगी, तो हमारा बॉडी पोस्चर सीधा होना शुरू हो जाएगा। जैसे सीधा होना शुरू हो गया, हमें बीमारियाँ कम लगेंगी। अब इसके एक्सरसाइज मैंने आपको बतलाई है। ऐसे ही हमारी 3 आसन है। पहला आसन है हमारा ताड़ आसन, दूसरा है त्रिकोण आसन, तीसरा है महावीर आसन। अगर हम ये 3 आसन करते हैं एक्सरसाइज के साथ, तो हमें इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, बैक मसल जिसकी आज एक्सरसाइज है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पहला आसन करेंगे ताड़ आसन। ये देखिए, पैरों को जोड़ लेना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। ये बिल्कुल सीधा, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। अब सांस भरना है, सांस भर के रोकना है और अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाने हैं। ये सांस को रोक के रखना है। ये आपने करना है 20 सेकंड तक। ऐसे 20 सेकंड तक रोकना है, जो ना रिलैक्स हो जाओ। अब ये देखो, दूसरा एंगल देखना है। ये देखो, ये क्या, बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी है। सांस भरना है, सांस भर के रोकना है। अपने दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करके अपने आप को ऊपर को खींचना है। ये देखो, इतना ऊपर खींचना है कि आपके ये वाली जो मसल्स है ऊपर आ जाए, कंधे वाली। फिर ऐसे ही हमारी रिब्स के मसल्स ऊपर आ जाए। ये खींचना है और साथ में आपने सांस भर के रोका हुआ है, ऐसे रोक के रखना। अब तीसरी पोजीशन देखो, यहाँ पर ध्यान देना मेरी बैक के ऊपर। ये देखो, पूरा सीधा हो गए, सांस भर लेना है। जैसे ही सांस भरना है, हमारे फेफड़े हमारे पूरे एक्टिव होने चाहिए। ये अब ऊपर, ये देखो, ऐसे खींचना है। ये जब आप ऐसे करते हो तो आपको इसका बहुत लाभ होगा। हमारी पीठ के मांसपेशियां बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी। धीरे धीरे छोड़ देना। ये तो हो गया हमारा एक आसन। अब ऐसा ही दूसरा आसन है जिसको बोलते हैं त्रिकोण आसन। अब ये देखो, ट्रायंगल। पहला नंबर हो गया, ये टांगों को ऐसे खोल। अब ये हाथ यहाँ पर आ गए। अब इस बाजू से, इस हाथ से अपने इस पैर की तरफ जाना है। ये देखो कैसे जाना है, ऐसे घूम के, ये घूम गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ऐसे नीचे चले जाना। ये अब ये बाजू ऊपर आ गई, एक लाइन पे आ जाना। ठीक है, ये टांगे सीधी हैं। ये सांस भर के रोक के रखना और ऊपर जो हाथ चला गया है उसको देखना। और धीरे धीरे वापस आना इस पोजीशन पे। ये हो गया ए। ऐसे हमने दूसरी तरफ करना है। सांस भर लेना है, भर के रोका हुआ है और धीरे, ये देखो, पूरा घूम जाना है। फिर हमने नीचे की जाना है, ये ऐसे इस लाइन पे पूरा। जब वापस आना है तब इस जगह पे आना। अब दूसरा एंगल देखना। ये देखो, जब पीछे गए, सांस भर लेना है, वो है ये सांस भर के हमने ऐसे घूम जाना है। ये घूम के फिर हमने ये नीचे जाना है। ये करना है। अब ऊपर देखना, ऐसे नीचे, ऐसे ही दूसरी तरफ करना है। ठीक है जी। ये आसन आपने 3 बार करना है एक साइड, 3 बार करना है दूसरी साइड। ये हो गया हमारा त्रिकोण। अब तीसरा एंड फाइनल, जिसको बोलते हैं हम वीर आसन, महावीर आसन।
ठीक है जी। उसका एक भाग है ये हमारा, ये भी बैक मसल्स को बहुत अच्छी तरह एनर्जी लेके आता है, उसमें स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारी पीठ सीधी रहती है। पैरों को, टांगों को ऐसे खोल लेना और आपने ये गया, ये पूरा आपने नीचे चल जाना है ये, और अपने हाथ ऊपर की तरफ खींच लेने जी। पूरा बाजू को सीधा करना है, खींचना है और सांस भर के रोक के रखना है। जब सांस भर के रोकते हो फिर योगासन है हमारा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। फिर वापस आ जाना है ये, फिर सांस भरना है और कोशिश करनी है कि नीचे हाफ नहीं जाना, पूरा कंप्लीट नीचे जाना है। ये जो आपके पीठ की मसल्स एक्टिव करेगा। ये हाफ करोगे तो टांगों के ऊपर जोर लग रहा है, पूरा नीचे कर रहे हो तो हमारी पीठ के मसल एक्टिव होंगे। रिलैक्स हो जाना। ये 3 बार एक साइड में करना है, 3 बार दूसरी साइड में करना है, सांस भर के रखना है। जो मैंने आज आपको 3 आसन और एक्सरसाइज के बारे में बोला है, अगर ये अच्छी तरह करते हो आप कम से कम 5 दिन, और मैक्सिमम इसको टाइम बढ़ाते जाना है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक आपके जो बैक मसल हैं इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसमें कभी भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी। आज की वीडियो में जो भी मैंने आज को आपको जानकारी दी है, अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।